साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी। लेकिन भाई ये तो बताओ कि पैसे कितने मिलते हैं साइकोलॉजी में। लेट्स एड्रेस द रियल क्वेश्चन। सो साइकोलॉजी में काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी एंड सो मच मोर। बट अपेरेंटली करेंटली इंडिया में दो फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा चलते हैं, दैट इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। इन दोनों में से ऑन एन एवरेज क्लिनिकल साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा कमाते हैं एज़ कम्पेयर टू काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और the amount can vary depending on your role apparently। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में हो मोस्ट लाइकली, सो आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हो क्लाइंट्स का। एक सेशन का यू कैन चार्ज 1000, यू कैन चार्ज 2000, इट डिपेंड्स ऑन की अथॉरिटी आप में कितनी है। सो लेट्स से ऑन एन एवरेज आप अगर काउंसलिंग कर रहे हो किसी स्कूल में, किसी एनजीओ में, या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे, योर सैलरी रेंज कैन गो फ्रॉम लाइक 20,000 टू लाइक 50,000। ओके, 50-60 डिपेंड्स ऑन योर अथॉरिटी एंड योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें तो आप अगर किसी हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, या फिर आपका अपना क्लिनिक है, या फिर यू आर इन ए स्कूल और इन ए लाइक कॉलेज, उधर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से हो, तो मे बी योर पे लेवल कैन गो अप टू लाइक फ्रॉम लाइक 40,000 टू लेके लाइक 60-70,000 तक जा सकता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ईयर of experience and also the city where you are. If you are in a metropolitan city, it can go much higher, but if you are in a like smaller city, it can be much more lower. So depending on your living cost as well, it keeps on varying.